Assalamu alaikum. Here is our new topic, controllers. Controllers is a device used to perform different functions to start and stop the DC motor. First point, to control the speed of DC motor, to change the direction of rotation of DC motor, to provide protection to the DC motor. So these are the four main functions which are performed by the controllers. Basically, a starter is also a simple controller whose function is to bring the motor up to its rated speed without any damage. As we studied earlier in starter topic, that starter is a device which limits the inrush current flowing towards the armature circuits. But controller is also a device which are perform the same function which is performed by the starter, but only the main difference is that we can also change the direction of rotation of the DC motor with the help of controller, and we also control the speed of DC motor up to large extent with the help of controller. तो सिंपली कंट्रोलर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन, जो मोटर रोटेट करती है उसकी डायरेक्शन को रोटेशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोलर की मदद से हम डीसी मोटर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ जैसे कि हमने पहले स्टार्टर पढ़ चुके थे कि स्टार्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके मोटर के इनरश करंट को कंट्रोल करता है ताकि मोटर डैमेज से बच सके। तो स्टार्टर जो कंट्रोलर जो है ये भी तकरीबन स्टार्टर की तरह का एक डिवाइस है। जैसे यहाँ बताया गया है कि बेसिकली अ स्टार्टर इज़ आल्सो अ सिंपल कंट्रोलर, कि स्टार्टर जो है वो एक किस्म का सिंपल कंट्रोलर ही है जिसका फंक्शन क्या होता है, टू ब्रिंग द मोटर अप टू इट्स रेटेड स्पीड विदाउट एनी डैमेज। जिसका काम क्या होता है, मोटर को बगैर किसी नुकसान हुए उसको उसकी रेटेड स्पीड पर लेकर आना, ये बेसिकली एक स्टार्टर का काम था। तो स्टार्टर भी एक किस्म का सिंपल कंट्रोलर ही होता है। when motor starter is designed in such when motor starter is designed in such a way that it can change the direction or rotation of a DC motor, then that starter is called as controller। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टार्टर क्या होता है, जो कि वो डिवाइस है जो कि मोटर को डैमेज हुए किए बगैर उसको उसके रेटेड स्पीड पर लेकर आता है। लेकिन जब किसी भी हम स्टार्टर को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उसकी मदद से हम किसी भी मोटर की स्पीड ऑफ रोटेशन, उसकी डायरेक्शन जो जिस सिमत में वो चल रही है उसकी डायरेक्शन को भी उलट कर सकें। मतलब अगर मोटर पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही थी, अब उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चला सकें, तो इस तरह का स्टार्टर कहलाता है क्या, कंट्रोलर। ठीक है जी। तो क्या डेफिनेशन बनी कंट्रोलर की, कंट्रोलर इज़ अ सिंपल स्टार्टर विच इज़ डिज़ाइन, जो कि इस तरह डिज़ाइन किया जाता है। एक सिंपल कंट्रोलर क्या है, एक किस्म का सिंपल स्टार्टर ही है जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी मदद से हम किसी मोटर की स्पीड ऑफ रोटेशन, उसकी हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का डिवाइस क्या कहलाता है, कंट्रोलर कहलाता है। इसके अलावा कंट्रोलर का एक फ़ायदा ये भी है हमें कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक ओवरलोड, अंडर वोल्टेज रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर्स कैन आल्सो बी इंस्टॉल्ड विद कंट्रोलर्स। कंट्रोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसके साथ हम तकरीबन सारे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो भी इसके साथ हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टर के अंदर हम सिर्फ चंद प्रोटेक्शंस ही उसके साथ प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन कंट्रोलर का फ़ायदा ये है कि इसके साथ हम जितने भी तकरीबन प्रोटेक्शंस हैं इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स। अब इसकी टाइप्स पर आते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स बट टू आर ऑफ मच इम्पोर्टेंट। मीन्स कंट्रोलर की बहुत सारी टाइप्स हैं, किस एग्ज़ाम है, लेकिन उसमें जो दो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में।
The first one is manual controller or drum controller, and second one is automatic controller. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसको, मैनुअल और ड्रम कंट्रोलर। अब जैसे इसके नाम से जाहिर है कि मैनुअल, मैनुअल कोई भी चीज़ ऐसी कोई भी इक्विपमेंट जो मैनुअली ऑपरेट करता है उसका मतलब ये होता है कि हम उसको अपनी मर्ज़ी से उसको खुद ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसमें ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं होता। तो स्टडी करते हैं इसको। तो इट इज़ मोस्टली यूज्ड वेयर ऑपरेटर हैज़ टू कंट्रोल मोटर मैनुअली बाय इटसेल्फ। तो इस कंट्रोल को हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ऑपरेटर मतलब जो मोटर को चलाने वाला होता है वो खुद अपनी मर्ज़ी से मोटर को ऑन ऑफ करना चाहे या उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहे खुद, तो वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर सेवरल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं इसकी मदद से, जैसा कि टू स्टार्ट एंड स्टॉप द मोटर, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोटर एंड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। तो ये सारे फंक्शंस हम कंट्रोलर की मदद से खुद करते हैं, मतलब क्योंकि ये मैनुअली ऑपरेट करता है इसलिए हम इसे खुद इसकी मदद से हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, इसकी मदद से हम ऑन ऑफ भी मोटर कर सकते हैं, इसके अलावा उसकी रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ मोस्टली यूज इन क्रेन मोटर्स। यूज़ कहाँ होता है ज़्यादातर, क्रेन जो होती हैं, क्रेन्स जो लोड पिकिंग मशीन्स होती हैं जिसके अंदर जैसे क्रेन हो गई उसके अंदर जो मोटर्स लगी होती हैं वहाँ उनके साथ जो कंट्रोलर लगा होता है वो तकरीबन यही मैनुअल या ड्रम कंट्रोलर होता है, क्योंकि उसके अंदर हम खुद उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। खुद मतलब बटन ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, खुद उसकी डायरेक्शन जो चेंज भी कर रहे होते हैं, उसकी स्पीड कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा एलिवेटर्स हो गई, मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स हो गए, एंड फॉर ट्रैक्शन पर्पजेज, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। अब आते हैं इसकी हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर, किसी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। नाउ बेसिकली कंसिस्ट कंट्रोलर जो है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर which is insulated from central shaft on which there is a series of copper segments or contacts। ये किस्म का एक सिलेंडर होता है जो कि which is insulated from the central shaft, जो कि इसके अच्छा एक सिलेंडर होता है बंद, जिस तरह हमने देखा हुआ गैस का सिलेंडर होता है, इस तरीके से ये भी एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर क्या होती है, इसके दरमियान में एक शाफ्ट होती है, सेंट्रल शाफ्ट कहा गया है। उसके ऊपर क्या होता है, देयर इज सीरीज ऑफ कॉपर सेगमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स, उसके ऊपर नंबर ऑफ सेगमेंट्स या सेगमेंट्स कह लें या कॉन्टैक्ट्स कह लें, जैसे ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट्स कॉपर के लगे होते हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये शाफ्ट से इंसुलेटेड होते हैं, मतलब शाफ्ट के दरमियान और इन सेगमेंट्स के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, इंसुलेट होते हैं आपस में। दोज कॉन्टैक्ट्स विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम सिलेंडर एंड आल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड मूवेबल कॉन्टैक्ट्स। अब उस सिलेंडर के अंदर जो शाफ्ट है उसके ऊपर जो सेगमेंट्स या कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं वो तो सिलेंडर से भी इंसुलेटेड होते हैं, शाफ्ट से भी इंसुलेटेड होते हैं, और वो कॉन्टैक्ट्स आपस में भी इंसुलेटेड होते हैं, उनका आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। और जो शाफ्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको हम मूवेबल कॉन्टैक्ट्स कहते हैं, क्योंकि इनको हम अपनी मर्ज़ी से घुमा सकते हैं, इसलिए ये मूवेबल कॉन्टैक्ट्स कहलाते हैं। इसके अलावा कंट्रोलर के अंदर एक और कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, देयर इज अनदर सेट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द कंट्रोलर। ये कंट्रोलर के अंदर होते हैं एंड दे कैन नॉट मूव, और ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। तो मीन्स कंस्ट्रक्शन जो अब तक हमने जो कंस्ट्रक्शन के बारे से पढ़े 3 पॉइंट्स, ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर इसकी शेप होती है, इसके अंदर एक शाफ्ट होती है जिसके ऊपर उसके कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं, और शाफ्ट के ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं वो सिलेंडर शाफ्ट से भी इंसुलेट होते हैं, सिलेंडर से भी इंसुलेट होते हैं, और वो आपस में भी इंसुलेटेड होते हैं। और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट्स होता है जो शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं, मतलब शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट्स भी घूमेंगे, इसलिए इनको हम मूवेबल कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। इसके अलावा कंट्रोलर के अंदर कुछ और कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, और ये कहलाते हैं कौन से, हमारे स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स। अब इसका फर्दर हम देखते हैं। On the upper side of a controller, there is a handle used to rotate the shaft on which movable contacts are present। Means कंट्रोलर के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर एक हैंडल होता है घुमाने के लिए, और वो हैंडल जो है किस काम के लिए इस्तेमाल होता है,
शाफ्ट को घुमाने के लिए, जिसके ऊपर अब उसी शाफ्ट के ऊपर हमारे मूवेबल कॉन्टैक्ट्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये इसके अंदर यहाँ पर क्या होती है, एक शाफ्ट होती है जिसे हम सेंट्रल शाफ्ट कह रहे थे। उसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कॉपर के सेगमेंट कह लें या कॉन्टैक्ट्स कह लें, ये क्या होते हैं, ये शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से भी इंसुलेट होते हैं, इन दरमियान आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनका नहीं होता। और ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये शार्ट से भी इंसुलेट होते हैं, ठीक है जी। और जब इस हैंडल को घुमाएंगे, इस हैंडल को घुमाएंगे तो ये शाफ्ट घूमेगी और ये कॉन्टैक्ट्स हैं ये भी क्या होंगे, शाफ्ट के साथ घूमेंगे। ये इसको हम इस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, घड़ी की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी इसको हम हैंडल को घुमा सकते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट्स क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर इस हैंडल को हम इस तरीके से घुमाते हैं उल्टा ऐसे, तो ये कॉन्टैक्ट्स भी हमारे क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। Now when handle is rotated then movable contacts connected with stationary contacts। अब यहाँ पर ये जो आपको कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं ये कौन से होते हैं, ये स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये मूवेबल नहीं होते, ये फिक्स होते हैं। तो अब उससे क्या होगा जी, तो अब इससे में सॉरी इसके अंदर जो आपके ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये क्या है आपके, एक आपके कॉन्टैक्ट्स मूवेबल है और दूसरे क्या आपके स्टेशनरी हैं। तो वो कह रहा है कि जब हम शाफ्ट को घुमाते हैं, हैंडल को रोटेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मूवेबल कॉन्टैक्ट्स हैं वो स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं जाकर घुमाने से। इट कैन बी कनेक्टेड इन बोथ डायरेक्शंस एदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉक। पहले मैं समझा चुका हूँ कि इस हैंडल को हम इस तरीके से भी घुमा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी इसको हम घुमा सकते हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है, इससे घड़ी की डायरेक्शन होती है, और ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हैंडल को हम की मदद से इन कॉन्टैक्ट्स को हम दोनों सिमतों में घुमा सकते हैं। इसके बाद also it provides external resistance during starting which can be cut by the armature circuit by rotating the handle। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोलर क्या होता है, किसी का स्टार्टर ही होता है, कि इसके अंदर भी हमने जो स्टार्टर का काम होता है कि शुरू में आर्मेचर में जो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है उसको हमने बचाना होता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा करंट आर्मेचर सर्किट में ना जाए, उससे हमारी मोटर डैमेज ना हो जाए। तो वो वाला काम, स्टार्टर का काम, ये जो हमारा कंट्रोल होता है, कंट्रोलर स्टार्टर का काम भी परफॉर्म करता है। तो हम स्टार्टर की जगह कंट्रोलर मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, ताकि क्योंकि ये स्टार्टर जो है, कंट्रोलर जो है स्टार्टर का काम भी करता है, इसके अलावा हमें डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसकी मदद से हम। तो इसका एडवांटेज है स्टार्टर के उससे के लिहाज से, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जैसे हम स्टार्टर में काम था कि उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके हम करंट को कंट्रोल करते हैं, इस तरीके से कंट्रोलर के अंदर भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड की गई होती है कि जिसको हम स्टार्टिंग में फुल वैल्यू पर रखते हैं और ऐसे तो उसको हम कम करते जाते हैं जैसे जैसे मोटर हमारी अपनी रेटेड स्पीड पर पहुँचती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोलर हैज़ 3 फॉरवर्ड एंड 3 रिवर्स पोजीशंस। अब जब हम उसको रोटेट करवाते हैं, हैंडल को रोटेट करवाते घुमाते हैं, तो 3 स्टेप्स तक हम इसको एक सिमत में घुमा सकते हैं। मींस कि जब इसको हम घुमाएंगे, जब हम घुमाएंगे हैंडल को, तो जैसे आपने देखा होगा जो आम घरों में पंखे होते हैं, जो पेडेस्टल फैन होते हैं, उसके पीछे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक बटन लगा होता है जिससे वो कटिक कटिक करता है, तो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, 3 पॉइंट्स होते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी 3 पॉइंट्स होंगे, मतलब क्लॉकवाइज में भी 3 पॉइंट्स होंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में भी इसके 3 पॉइंट्स होंगे। तो वो बताया गया है, कंट्रोलर हैज़ 3 फॉरवर्ड एंड 3 रिवर्स पोजीशंस फ्रॉम 3 to 1। रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड बाय आर्मेचर सर्किट ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर। तो जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे, फ़र्ज़ करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि इस हैंडल जो हमारा शुरू में नंबर 3 पोजीशन पर है, जब ये नंबर 3 पोजीशन पर होगा तो उस वक्त सर्किट के अंदर, और ये स्टार्टिंग में के दौरान की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये नंबर 3 पोजीशन पर होता है, उस वक्त ये सर्किट में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि हमारा जो आर्मेचर करंट जा रहा है फ्लो करेगा आर्मेचर की तरफ, वो कंट्रोल हो जाए, वो कम जाए।
उसके बाद इसको हम 3 से दोबारा 2 पोजीशन पर लेके जाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी क्या हो जाएगी, जैसे हमने स्टार्टर के अंदर पढ़ा था, पोजीशन चेंज कर रहे थे 3 2 1 तो हमारी रेजिस्टेंस क्या हो रही थी, कम हो रही थी। सी यहाँ पर 3 से जब हम 2 पर जाएंगे तो रेजिस्टेंस का कुछ हिस्सा मोटर से क्या हो जाएगा, आर्मेचर से कट हो जाएगा और मोटर हमारी कुछ स्पीड पर चली जाएगी, कुछ स्पीड तक पहुंच जाएगी, 50% स्पीड तक चली जाएगी। उसके बाद जब हम 1 पर लेकर आएंगे तो मुकम्मल रेजिस्टेंसेस जो हमारे आर्मेचर सर्किट से कनेक्ट थी वो सारी क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नाउ आगे इसको देखते हैं हम। अब आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि ये जो कंट्रोलर ये वर्क कैसे करता है। अब वर्किंग को समझने से पहले इसके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ABCD, और कुछ कॉन्टैक्ट्स है जिसे हम नाम दिया हुआ है 7543। इसको पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं। ये कंट्रोलर की डायग्राम है, इंटरनल डायग्राम। अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये ए कॉन्टैक्ट है, इधर से भी ए कहते हैं इसको, ये इस साइड भी ए कॉन्टैक्ट ही होगी, सारा ए कॉन्टैक्ट है हमारा, चाहे इस साइड से को हम कह लें या इस साइड को कह दें ए कॉन्टैक्ट। ये बी कॉन्टैक्ट है, ये बी, ये सी कॉन्टैक्ट है, ये भी सी है, ये डी कॉन्टैक्ट है, ये भी क्या है, डी कॉन्टैक्ट है। ये जो आपके कॉन्टैक्ट्स मैंने बताया ना कि कॉपर के सेगमेंट्स हो, कॉपर के सेगमेंट्स कह लें या कॉन्टैक्ट्स कह लें, ये सारे कॉपर के कॉन्टैक्ट्स हैं। और ये जो है ये सारे ये कॉन्टैक्ट है एक, ये जो है इस कॉन्टैक्ट से इंसुलेट है, इनके दरमियान कोई, इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये इंसुलेट है एक दूसरे से। तो ये हमारा ए कॉन्टैक्ट, ये बी कॉन्टैक्ट, ये सी कॉन्टैक्ट, ये डी, ये ई और ये एफ, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मूवेबल कॉन्टैक्ट्स हैं। मतलब इनको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं या रिवर्स डायरेक्शन में भी इसको हम घुमा सकते हैं। ये इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को